हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट गाइड होने वाली है एंड्रॉयड रूम डेटाबेस के ऊपर विद कॉटलिन। और जहां पे हम क्रिएट डेटाबेस करेंगे, किस तरह से एक फ्रेश प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं कॉटलिन के साथ, उसके अंदर इंसर्शन किस तरह से कर सकते हैं, उसमें से डेटा किस तरह से फैच कर सकते हैं और उसकी कंप्लीट ओवरव्यू के किस तरह से डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर कीज होती हैं और क्या क्या उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है जो हमें फॉलो करना होती है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बना हुआ है कॉटलिन के ऊपर, जिसके अंदर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ग्रेडल के अंदर अगर मैं जाऊँ तो कंपाइल एसडीके 32 है, मिनिमम एसडीके 21 है और बाकी एज इट इज है, जिस तरह से एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बनता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कि आपने रूम को ऐड करने के लिए सबसे पहले डिपेंडेंसी को ऐड करना होता है। तो हमने यहाँ पे ग्रेडल के अंदर आना है। यहाँ पे सबसे पहले हम गए क्रोम के ऊपर और यहाँ पे मैंने लिखा एंड्रॉयड जेटपैक रूम। तो ये लिंक मैंने ओपन किया है एंड्रॉयड रूम का, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। यहाँ पे मुझे डिपेंडेंसीज बताई जा रही है 2.6.0 इज़ द लेटेस्ट वर्जन जो कि रूम का है, लेकिन मैं ये वर्जन यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना वो थोड़ा सा पुराना है और अगर मैं ये वर्जन यूज़ करूँगा तो मेरे पास कुछ एरर्स आएंगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पुराना वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। और मेरे पास अभी जो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है वो है डॉल्फिन। तो यहाँ से मैं ये सारी तीनों चीज़ें कॉपी करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके उठा के यहाँ पे डालूंगा इस तरह से, और इस वर्जन को मैं कर दूंगा 2.4.3। ये मैंने टेस्ट किया हुआ है अपने पास पहले भी एक प्रोजेक्ट में, तो इसलिए मुझे वर्जन नंबर पता है जो मेरे लैपटॉप के ऊपर वर्क करेगा विद माई एंड्रॉयड स्टूडियो। और ये करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को करूँगा एक बार सिंक। ओके, तो यहाँ पे वर्जन नंबर मैंने डाल दिया। यहाँ पे जो मेरे ब्रैकेट्स लगे थे वो भी मैंने हटा दिए। अब ऊपर मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी होगी, आईडी, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा कॉटलिन डैश कैप्ट, और इसके बाद मैं करूँगा इसको ट्राई अगेन दोबारा से एक बार। ओके, तो बिल्ड मेरा जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ग्रेडल बिल्ड हो गया और उसके बाद वर्जन जो है 2.4.3 वो मैंने आपको बता दिया। एंड्रॉयड कॉटलिन आईडी ऊपर रखना पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पे नीचे कैप्ट का जो एनोटेशन है वो यूज़ करूँगा आगे चल के। तो ये हो गई लाइब्रेरी इंसर्शन। और इसके बाद जो सबसे पहला काम है वो है हमें टेबल बनाना है। टेबल क्या होता है कि जो भी आप डेटाबेस के अंदर जो रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर डेटा रखते हैं ना उसको टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉटलिन की क्लास बनाऊंगा, इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट टेबल। और टेबल के ऊपर यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक एनोटेशन देनी है जिसका नाम होगा एंटिटी। एंटिटी जब आप इसको देंगे ना तो ये ऑलरेडी समझ जाएगा कि ये एक टेबल क्लास बनेगी। यहाँ पे मैं रखूँगा इसको डेटा क्लास, और डेटा क्लास जब देते हैं तो आपको पता है यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आते हैं। और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको वार नेम, और इसको दूंगा मैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं एक दूंगा वार आईडी, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा इंट, और इंट के आगे मैं कर दूंगा 0। ओके, तो इंट आईडी के आगे जो मैंने 0 लिखा है उसका पर्पस ये है कि मैं यहाँ पे अपनी जो आईडी है ना, ओके, तो आईडी को जो मैंने 0 रखवाया है उसका पर्पस ये है कि मैं आईडी जो है ना वो मैं पास नहीं करूँगा। जब मैं स्टूडेंट टेबल का इंस्टेंस बनाऊँगा ना तो आईडी मैं पास नहीं करूँगा, इसको मैं रखवाऊँगा ऑटो जनरेटेड, और इसको मैं यहाँ पे रखवाऊँगा एज अ प्राइमरी की। और प्राइमरी की रूम डेटाबेस का एक एनोटेशन है कि मतलब तो प्राइमरी की हम डेटाबेस में इसलिए रखते हैं कि वो एक यूनिक आईडी होती है, और यूनिक आईडी के साथ साथ मैं इसको यहाँ पे रखवाऊंगा ऑटो जनरेटेड, और इसको मैं आगे दे दूंगा ट्रू, ताकि वो डेटाबेस खुद हैंडल करे इस इंडेक्स की आईडी को जब भी हम इंसर्शन करेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ जिसका नाम होगा ईमेल, और इसको भी मैं एज अ स्ट्रिंग कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूंगा तो मुझे आईडी भी पास करना पड़ेगी, वो मैं आपको आगे जाकर डेमोस्ट्रेशन में दिखा भी दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूंगा, 0 कर दें या नल कर दें इक्वल टू। तो ये हमारा क्रिएट हो गया टेबल। इसके बाद हमें बनाना होगा एक डाउ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। वो भले आप स्टूडेंट लेवल का बनाएं या पूरे रूम का एक ही बना सकते हैं, उसमें भी मसला नहीं है, लेकिन अगर आप हर टेबल्स वाइज अलग बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है उसको मैनेज करना। जब आप प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी डेटाबेस की चीज़ें हैंडलिंग कर रहे होते हैं, इंसर्शन डिलीशन कोई भी, तो आपको पता है कि यार किस डाउ के अंदर आपने काम करना है। तो यहाँ पे आपने जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे आपने इंटरफेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट डाउ। तो स्टूडेंट डाओ बनाने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर आके इसको देना है डाओ, और डाओ को हमने करना है इंपोर्ट। और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है इंसर्ट। इंसर्ट का एक फंक्शन बनाना है और जहाँ पे हम लिखेंगे फन इंसर्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे हम अपना क्या देंगे स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल मतलब स्टूडेंट टेबल का जो भी हम इंस्टेंस बनाएंगे ना, स्टूडेंट टेबल का नाम ईमेल, जो हम इस फंक्शन को पास करेंगे तो एज अ ऑब्जेक्ट पास करेंगे स्टूडेंट टेबल की क्लास का।
और एक फंक्शन हम और बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्वेरी यूज़ करेंगे, और क्वेरी के अंदर हम डाल देते हैं क्या, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, स्टूडेंट टेबल, और इसके नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर फन गेट ऑल स्टूडेंट्स, और इसके आगे हम इसमें से हम ले लेंगे क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टेबल। तो हमने एक इंसर्ट का फंक्शन बना दिया और एक गेट का फंक्शन बना दिया, और इसमें ये होगा कि जब हमें इंसर्शन करनी होगी तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे अपना, जब हमें डेटा रिट्रीव करवाना होगा तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे। इसके आगे चल के हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से हम स्पेसिफिक जो हमें टेबल से कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं वेयर के क्लॉज के साथ। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ सारे स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स का जो है वो काम किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। ओके, तो हमारे 3 काम हो चुके हैं यहाँ पे। हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दी रूम की, हमने टेबल बना दिया, और इसके बाद हमने डाउ बना दिया। इसके बाद एक और काम है जो हमें करना है, रूम डेटाबेस का जो मेन इंस्टेंस जहाँ से बनेगा ना, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे एक क्लास बनानी होगी, कॉटलिन की क्लास, और इस क्लास को हम नाम देंगे स्टूडेंट डीबी, और इसको डीबी स्टूडेंट डीबी बनाने के बाद हम इस क्लास को कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट डीबी, और इसके आगे हम लिख देंगे क्या, रूम डेटाबेस। अच्छा, रूम डेटाबेस मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है, रूम डेटाबेस इंपोर्ट हो गया। ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे, डेटाबेस, और इसके अंदर हम राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे देंगे एंटिटीज़। एंटिटी का वर्ड हमने कहाँ पे यूज़ किया था, टेबल के अंदर यूज़ किया था जब हम एक स्टूडेंट टेबल बना रहे थे। तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ टेबल जो है ना वो बताने होंगे, स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे हमें कॉटलिन में किस तरह इस तरह से क्लास देनी होती है, और इसके बाद कॉमा के बाद हम देंगे यहाँ पे वर्जन 1। वर्जन हेल्पफुल होता है जब भी हम कोई भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस करते हैं तो हमें वर्जन नंबर बढ़ाना पड़ता है। जब हम माइग्रेशन करते हैं डेटाबेस की तब हमें वर्जन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बगैर हम अपना डेटाबेस को जो है कंपाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे ये करने के बाद हम यहाँ पर एक बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट वेल स्टूडेंट डाउ, ये हमें यहाँ पे दे रहा है, और इसको हमने करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट डाउ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे रूम डेटाबेस की जो इनिशियल चीज़ें होती है ना वो चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे हमें एक सिंगल टन की एक क्लास और बनानी होगी जहाँ पे जब हम अपनी मेन एक्टिविटी से किसी भी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट से जब डेटाबेस को एक्सेस करेंगे ना, तो हमें बार बार इस स्टूडेंट डीबी का इंस्टेंस ना बनाना पड़े, एक क्लास हो जो मैनेज करे इस पूरी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को। तो वो हमें यहाँ पे बनानी होगी, उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, हम दे देते हैं डीबी हैंडलर, और इस क्लास को हम यहाँ पे बना देते हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे गेट डीबी, और जिसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट इसलिए लिया है ताकि जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो उसको उस एक्टिविटी या उस फ्रैगमेंट का जो है हमें कॉन्टेक्स्ट देना होगा, और हम यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे क्या चीज़, स्टूडेंट डीबी, ठीक है ना, स्टूडेंट डीबी हमने बनाया था। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर। अच्छा, रूम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कराएंगे हम, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, यहाँ पे आएगा डेटाबेस बिल्डर, यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद ये मांग रहा है क्लास। क्लास कौन सी हमारी आएगी, यहाँ पे स्टूडेंट डीबी की क्लास, क्लास डॉट जावा, और इसके बाद आएगा हमारा टेबल का नाम, तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट डीबी। सॉरी, यहाँ पे टेबल का नाम नहीं, ये डेटाबेस का नाम है, जो पूरा एक डेटाबेस हम बना रहे हैं स्टूडेंट का, तो हमने यहाँ पे पूरा वो स्टूडेंट डीबी जो है वो बनाया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अलाउ मेन थ्रेड क्यूरीज, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अलाउ मेन थ्रेड क्यूरीज करना एक अच्छा जो है वो तरीक़ेकार नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, आप जब मेन एक्टिविटी या फ्रैगमेंट से कोई काम करते हैं ना तो डेटाबेस मना कर देता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से, क्योंकि हम यूआई लेवल से कोई भी परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो वो यूआई ब्लॉक हो रही होती है। तो अलाउ मैन थ्रेड क्यूरी क्या करता है कि वो अलाउ करता है डेटाबेस को कि भाई फ्रैगमेंट से कॉल हो रहा हो या मैन एक्टिविटी से कॉल हो रहा हो, तो आपने यूआई को डेटाबेस को रोकना नहीं है, परफॉर्म करते वक्त वो परफॉर्म हो जाए। इसका जो सही सोल्यूशन है वो ये होता है कि आप किसी बैकग्राउंड थ्रेड के थ्रू, क्वारंटीन के थ्रू, या किसी और एसेंट टास्क के थ्रू जो है आप डेटाबेस के बैकग्राउंड थ्रेड के थ्रू आप परफॉर्म करवाएं किसी भी डेटाबेस के ऑपरेशन को। फिलहाल उस डिबेट के अंदर हमें जाना नहीं है क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है, हमें सिर्फ डेटाबेस के ऑपरेशन सीखने सारे। और ये बिल्ड करने के बाद अब ये हमारा जो गेट डीबी का फंक्शन है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी एक समझ लें चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर लिया, हमने टेबल बना लिया, हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने रूम डेटाबेस का मेन क्लास बना के हैंडलर बना लिया। यहाँ पे डेटाबेस का काम खत्म।
अब हमारा UI का काम आएगा, जहाँ से हम इंसर्ट करवाएंगे, जहाँ से हम गेट करवाएंगे, जहाँ से हम मल्टीपल क्यूरीज हैंडल करवाएंगे। तो वो चीज़ हम अब देखते हैं।